हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के ऊपर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास, व्हाट इज़ अ हिस्ट्री। इतिहास जो है वो 3 अक्षरों से मिलके बना है। इति प्लस है प्लस आस, अर्थात जो घटित हो चुका हो। लेकिन उस घटित हुई चीज़ के हमारे पास तथ्य और प्रमाण मौजूद हों, वो क्या बनता है? इतिहास बनता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग हम हिस्टोरिका नामक पुस्तक में देखते हैं, जिसकी रचना किसने की थी? स्वयं हेरोडोटस ने। अब क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की हम मूल रूप से बात कर रहे हैं, तो वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। आज हम यहाँ सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे कि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत प्राचीन धार्मिक साहित्य और हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध, जैन या धर्मोत्तर साहित्य या ऐतिहासिक ग्रंथ, नाटक, राजनीति एवं व्याकरण संबंधी ग्रंथ आते हैं। ये संपूर्ण साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें देता है। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे हिंदू धार्मिक साहित्य के अंतर्गत, जिसके पार्ट हैं वेद, वेदांग, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, रामायण और महाभारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोर्सेज का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो आता है हमारे साहित्यिक स्रोत के ऊपर ही। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेद से। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वेद शब्द का अर्थ क्या है, वेद कहाँ से निकला। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, जो कि संस्कृत की विद धातु से निकला है। विद का अर्थ होता है जानना, यानी कि ज्ञान। तो वेद शब्द का अर्थ क्या हुआ बेटा? ज्ञान। वेद संख्या में 4 बताए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये चारों वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब सबसे पहले आता है ऋग्वेद। अब हम इसके मेन फीचर्स देखेंगे। सबसे पहला तो इसमें यही आता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो किसका नाम आएगा? ऋग्वेद का। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028 और ऋचाएँ 10,580। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है आर्यों के राजनीतिक सामाजिक जीवन की। वो हमें उनकी राजनीतिक प्रणाली और उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। ऋग्वेद में हमें 2 सूक्तों में राजा को उस समय एक खास बात याद रखनी है कि जो राजा शब्द है वो हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को पता चलता है। ऋग्वैदिक काल तक राजा शब्द हमारे सामने नहीं आता। राजा की बजाय क्या आता है? अधिपति, जो कि क्या होता था? लाइक ए किंग ही। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं के संगठन का वर्णन इसमें किया गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वेद में पहला व 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया, और ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें हस्तलिखित प्रतियों की जानकारी मिलती है, जिसमें परिशिष्ट को खिल बताया गया है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बहुत से कंपटीशन के एग्जाम में भी आ चुका है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? गायत्री मंत्र, जो किसको समर्पित है? सूर्य को। उसमें उसके रूप उषा को समर्पित है। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो यजुष शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है यज्ञ, यानी कि इस वेद में यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन है। यजुर्वेद में 40 अध्याय व लगभग 2000 मंत्र हैं। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत के सामाजिक व धार्मिक पक्ष की जानकारी मिलती है। यह एकमात्र ऐसा वेद है, चारों वेदों में एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद दोनों शैलियों में लिखा गया है। और यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
तो बेटा जैसे कि आपने देखा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना कि हमारे फाइनल एग्ज़ाम में, इवन हर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ एक ये जो वेद का टॉपिक है इसमें भी हमारे बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद के कितने भाग हैं? 4। चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। एकमात्र ऐसा वेद जो 2 शैलियों में लिखा गया है तो वो यजुर्वेद है, जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। ऋग्वेद के किस मंडल को बाद में जोड़ा गया? पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। यजुर्वेद शब्द किससे निकला है? यजुष शब्द से। तो ये वो क्वेश्चन है बेटा जो हमारे हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी हमें काम आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है बेटा सामवेद। अब सबसे पहले तुम्हें यही पता होना चाहिए सामवेद का अर्थ क्या है। साम शब्द का अर्थ है गान और वेद का अर्थ हो गया जानना, यानी जो हमें संगीत कला की जानकारी दे, तो वो क्या कहलाया? सामवेद। सामवेद के मंत्रों में देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। 75 के अतिरिक्त सारी की सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। अब जो ऋचाओं का ज्ञान करता था उसको क्या कहते थे? उद्गाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया गया है कि उद्गाता किसे कहा जाता है? उद्गाता का अर्थ है ऋचाओं का गान करने वाला। इसे संगीत का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संगीत के 7 सुरों की टैबलेट कहाँ से मिली है? अग्रोहा, हिसार, जो कि हमारे हरियाणा में पड़ता है। इस टैबलेट के अंदर क्या है कि संगीत के 7 सुर इसमें लिखे हुए हैं, सारेगामा पा धा नी। और ख़ास बात, ये उल्टे क्रम में लिखे गए हैं, नी, धा, गा, मा, पा, रे, सा। नेक्स्ट है अथर्ववेद। यह वेद अथर्वा ऋषि ने लिखा। इस वेद में कुल अध्याय हैं 40 और सूक्त हैं 711। फिर क्वेश्चन आता है इस वेद में किसका वर्णन किया गया है? इस वेद में वर्णन किया गया है जादू, टोने, मंत्र और चिकित्सा शास्त्र का। और जैसे हमारे 4 वेद हैं उसी तरीके से हर वेद का एक एक उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसमें कि चिकित्सा संबंधी जानकारी है। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, जिसमें शस्त्रों के प्रयोग का वर्णन किया गया है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, इसे संगीत विद्या का वर्णन है। अथर्ववेद, इसका उपवेद है शिल्प वेद, जिसमें वास्तुकला व अन्य कलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। ऋषियों द्वारा गद्य रूप में वेदों की गई सरल व्याख्या को क्या कहते हैं? हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में तत्कालीन लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन शैली का पता चलता है। इन 4 वेदों के कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 हैं, कौशितकी और ऐत्रेय। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का पंचविश और जैमिनी और अथर्ववेद का है गोपद। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कि वेदों की जो और विस्तृत व्याख्या का वर्णन है वो किस में किया गया है? वेदांग में। इसका एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि वेदांग संख्या में कुल कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 प्रमुख वेदांग बताए गए हैं। फिर है आरण्यक। आरण्यक का अर्थ होता है वन या जंगल। ये संख्या में 7 बताए गए हैं। इनमें दार्शनिक व रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है, जिनमें प्रमुख हैं ऐत्रेयारण्यक, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यदिन वृंदारण्यक या फिर जैमिनी। नेक्स्ट है उपनिषद, जिसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर विद्या को प्राप्त करना। उपनिषद में एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसमें हम गुरु के सहयोग से समझ सकते हैं।
उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई है और प्रमुख बताए गए हैं 12: ईशा, केन, कंठ, मांडुक्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। और हमारा आदर्श वाक्य जैसे कि आप सबको पता होगा कौन सा है? सत्यमेव जयते। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था साहित्यिक स्रोत के ऊपर, जिसमें हमने आज वेद, उपवेद, वेदांग, आरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ा है। इसके नेक्स्ट जो इसका हमारा बचा हुआ शेष जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।